चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और जानू जल्दी कर लो, 10 मिनट रह गए सहरी खत्म होने में। नबील मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा सहरी करने को, मुझे नींद आ रही है। हाँ तो पुत्र तू जाके सो जा, अच्छा हमारा एक परोठा बच जाएगा। यार माँ जी, आप तो सहरी ज्यादा नहीं बना सकती? कल भी पराठे खत्म हो गए थे, क्यों महमूद साहब? मोमो एक आधा पराठा ज्यादा बना लिया करो ना। लो जी, आज तो मैंने पूरे 10 पराठे बनाए थे। 10 पराठे? हाँ जी। हैरत वाली बात है माँ जी, 10 पराठे थे, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन मुझे पता चला पुत्र, 5 तो मैंने ही खाए। क्या? हाँ। लेकिन मेरे सामने तो तुमने सिर्फ 3 पराठे खाए हैं मोमो। वो मैंने सहरी बनाते हुए ना 2 पराठे खा लिए थे। ओ यार माँ जी, ये क्या है? टिकार है पुत्र, टिकार। नबील ये क्या तरीका है यार? माँ जी ने महीने का राशन 15 दिन में खत्म कर दिया। चुप है। तेरे बाप ने इस घर में राशन डला के कोई एहसान नहीं किया, फर्ज है उसका। What? Oh you! I hate you from the underwater. Do this. Put head down. अरे वाह मोमो, तुमने तो खूबसूरत को चुप करवा दिया। Thank you, thank you. नबील कल से हम अपनी सहरी अलग करेंगे। ओके जानू, मैं भी यही सोच रहा था। और सहरी तुम बनाओगे? जानू, मैंने बचपन से लेकर आज तक सारी सहरियां अपनी माँ के साथ की हैं। अब भी मैं सारी सहरियां अपनी माँ के साथ ही करूँगा। चलो अब नबील। चलो भाई मोमो, बर्तन समेटो, सायरन होने वाला है। यार नबील, ये आज कुछ अजीब किस्म का सायरन नहीं बज रहा। ओ महमूद साहब, ये सायरन नहीं, डोर बेल बजी है। ये तो जाओ जाके देखो ना, कहीं सहरी उठाने वाले ना हो। अरे यार, अब क्या उठाने आए हैं वो? कौन आ गया? बाबा जी, आप इस उम्र में सहरी क्यों उठा रहे हैं? बेटा तुम्हारी उम्र इतनी लगती तो नहीं। मैं अपनी नहीं, आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ है मेरी उम्र को? कुछ नहीं हुआ आपकी उम्र को, हम लोग उठ गए हैं। अब ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ढोल बजाना आता भी नहीं है बेटा। तो फिर आप उठाते कैसे हैं? ढोल? नहीं, लोगों को। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं किसी को नहीं उठाता, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से उठ पाता हूँ। हैं? वो आप हैं कौन? बेटा मैं रात से भूखा हूँ, शुगर का मरीज हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है? ओ यार, इधर हमने खुद आधे पेट सहरी की है, आपको कहाँ से दें? एक काम करें, पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाएं। अल्लाह हाफिज, माफ करें। मांगना नबील? ओ मांगने वाला था यार महमूद साहब। अरे यार, ये लोग अब सहरी के वक्त में मांगेंगे क्या? ओ यार महमूद साहब, मांगने वालों को किसी का लिहाज कब होता है यार? इस मुल्क का क्या हाल हो गया यार, खुददारी नाम की चीज ही कोई नहीं रह गई। हट्टा कट्टा 70 साल का बूढ़ा था, मेहनत करके कमा भी सकता था, लेकिन नहीं, मांगने की आदत जो पड़ गई है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से महमूद साहब। नबील, वो छोड़े महमूद साहब, वुजू करें यार, अजान होने वाली है, नमाज पढ़ते हैं। बेटा मैं पड़ोस से आ रहा हूँ, वहाँ तो सबके सब सोए, लगता है सबके सब बेरोजगार है। हाँ तो मैं क्या करूँ? बेटा थोड़ी सहरी बची हो तो दे दो, बहुत भूखा हूँ बेटा, बहुत भूखा हूँ। अरे बाबा जी, आपके घर वाले सो रहे हैं तो आप हमसे सहरी मांगने आ गए? जाए जाके उठाए उन्हें। मेरे घर वाले कौन? लो, अभी तो आप कह रहे हैं आप पड़ोस से आए। नहीं बेटा, खुद उस बच्चे ने कहा था कि पड़ोस में जाकर दरवाजा खटखटाओ। तो आप इधर आ गए हैं? वो पड़ोसियों का बच्चा तो बड़ा ही कमीना है। और माफ कर बाबा। बेटा ऐसे मत बोलो, कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा बेटा। हाय हाय, अच्छा अच्छा अच्छा। मोमो, हाँ जी। ये क्या है? ये आम है, इस्तकाम। महमूद। ये महमूद है? अरे मैं महमूद हूँ यार। हाँ लेकिन ये तो आम है ना। अरे मोमो, ये आम नहीं, केले हैं। वैश्य वशे। और तुम ये केले क्यों लेकर आई हो? वो तो मुझे याद नहीं आ रहा। अरे आसान हो चुकी है यार, अब कुछ नहीं खा सकती तुम। है? हाँ, जाओ इसे वापस किचन में रखो, रहो नमाज पढ़ो, वक्त निकल रहा है।
बेटा कुछ दे दो। लेकिन अखबार के पैसे तो हम हर महीने देते हैं। बेटा मैं अखबार के पैसे नहीं मांग रहा, मैं तो खाने के लिए मांग रहा हूँ बेटा। अखबार? नहीं नहीं बेटा, खाना। आपको शर्म नहीं आती? आप रमजान में खाना मांग रहे हैं? आपका रोजा नहीं है? बेटा मैं इस हालत में रोजा कैसे रख सकता हूँ? खुदा के वास्ते बेटा कुछ दे दो। माफ करो बाबा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। वैसे आप यहाँ अंदर कैसे आ गए? बेटा मैं तो सेरी से यही बैठा हूँ बेटा। क्या? बेटा माही बोल के गई थी कि कुछ ला रही है, मगर वो अब तक नहीं आई बेटा। अब देखिए आप जाएं यहाँ से, वरना मैं अपने शौहर को बुलाती हूँ। बेटा मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ बेटा, खुदा के वास्ते कुछ दे दो बेटा। मैं मर जाऊंगा बेटा, मैं मर जाऊंगा। नबील, 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 क्या हुआ जानू? नबील वो दरवाजे पे कोई अजीब सा बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी? हाँ, और वो कह रहा है कि सहरी से यहीं बैठा है। वो बाबा अभी तक गया नहीं? कौन नबील? ओ यार मैं मुझसे वही बाबा जो शहरी में मांगने आया था। यार नबील चेक कर लो, आजकल तो हालात भी ठीक नहीं है। जानू उसके पास कोई सामान वामान तो नहीं है? नहीं, खाली हाथ है। ठीक है महमूद साहब, आए अब देखते हैं। चलो। नबील मुझे तो ये कुछ चस्सी लग रहा है। ओ खुदा का वास्ता, अब सिगरेट ना मांग लीजिएगा उससे। हाँ, ओ बाबा जी अभी गए नहीं आप? मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? ओ हमें क्या पता, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है। अरे हमारी वजह से जहन्नुम में जाओ, लेकिन यहाँ से उठो। मैं उठ नहीं सकता बेटा। महमूद साहब लगता है ये बाबा ऐसे नहीं उठेगा। मुझे भी यही लग रहा है। आप एक काम करें, ये बाबा आपकी उम्र के हैं, इनको धक्के मार के निकालें। बकवास बंद करो नबील। ओ बाबा जाते हो या पुलिस को बुलाओ, निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। अबे चल निकल यहाँ से। ओ बाबा, महमूद साहब, ओ यार देखेंगे तो सो गया है। ओए बाबे, ओए उठे, उठे। यार नबील मुझे तो लग रहा है कि ये मर गया है। क्या? हाँ। महमूद साहब आपने इतने जोर से इस गरीब को थप्पड़ मारे हैं कि वो मर गया है। अरे मैंने हिलाया नहीं है, ये जो तुमने धक्का दिया ना उससे मरा है। साहब लगता है ये सचमुच मर गया है। नबील भागो। जानो, 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 जानो। क्या हुआ नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? जानो वो बाबा मर गया है। हाय बाबा तो तेरे साथ खड़ा है। ओ माँ जी ये तो उड़ी बाबा है, वो दरवाजे वाला बाबा मर गया है। नबील कैसे मर गया नबील? जानू मुझे क्या पता कैसे मर गया यार। अरे क्यों नहीं पता तुम्हें? खूबसूरत इस आदमी ने उस आदमी को मार डाला है। क्या? मैंने कब मारा महमूद साहब उसे यार? क्यों तुमने उसको धक्का नहीं दिया था? और मैंने उसे क्या खाई में धक्का दे दिया था जो मर गया? हाय उस मासूम ने तो सुबह सहरी में मुझसे खाना मांगा था। इसका मतलब है कि वो माँ जी की वजह से मरा है। हाय वो मुझसे प्यार करता था। अरे मेरी बीवी की वजह से क्यों भाई? अगर आपकी बीवी सुबह सहरी में 5 पराठे ना खाती और उस गरीब को कुछ खाने को दे देती तो वो ना मरता। तूने कत्ल किया उसे। तुम में कातिल हो नबील। जानू नबील तुम्हें तो खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। क्या? हाँ नबील, एक कातिल की बीवी से बेहतर है कि मैं सजा याफ्ता की बेवा कहलाऊं। आहो चलें जी, जल्दी से नटखट साहब को फोन करें। और ये क्या बोल रहे हैं आप लोग यार? मैंने नहीं मारा उस आदमी को, वो तो पहले मरने वाला हुआ था। देखो नबील वो आदमी हमारे दरवाजे के आगे मरा है, हम में से किसी पे तो बल्ली आनी है। मैं और तुम्हारी माँ तो बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारी बीवी अभी जवान है, एक सिर्फ तुम अधेड़ उम्र हो। अरे और जीकर क्या करोगे तुम? और बस करते महमूद साहब, बस ही करते हैं। आप तो मुझे फंसवाने पे तुले गए हैं यार। नबील फंसना तो है, उस आदमी की लाश हमारे दरवाजे पर जो पड़ी है। हाँ यार महमूद साहब चले पहले उस लाश को अंदर लेके आते हैं यार। नहीं मैं उस लाश के साथ नहीं रह सकती इस घर में। ओ यार आप इस लाश के साथ भी तो एक अरसे से रह रही है ना यार, उसके साथ भी रह लीजिएगा। नबील और चले महमूद साहब आए 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 चले चले आए। नबील बाबा जी का चेहरा देखो, लग ही नहीं ना कि मर गए हैं। भाई ये तेरा बाबा था। ओ जरी एक मिनट, तूने ये क्या किया? इसका बाबा मार दिया है। ओ माँ जी ये खूबसूरत का बाबा नहीं है यार। भाई तो फिर किसका बाबा है? अरे ये हम सब का बाबा है। हैं? तो चले यार लाश को उठाएं। लाश बाबा, लाश बाबा उठ जाए प्लीज। अरे मोमो ये सो नहीं रहा, मर गया है। ना तो ये मर गया तो फिर हम इसको उठाएंगे कैसे? ओ माँ जी यार आप पीछे हटे, मैं उसे उठाएं यार। उठाओ यार। हाँ यार। और लगा के। यार महमूद साहब ये चाचा तो खाली पेट भी बहुत भारी था यार। हाँ यार, लेकिन ये बताओ कि अब इस लाश का करना क्या है? मैं तो कह रहा हूँ ताल लेते हैं। मेरा मतलब सोचते हैं महमूद साहब,
मैं तो कहता हूँ उसे बाहर लॉन में दफना देते हैं। सुबह दोबारा ना होगा है यार। नबील बाबा की तलाशी तो लो। हाँ पुत्र, हो सकता है कुछ पैसे वैसे निकल आए, क्यों शगुफ्ता। माँ जी मैं इसलिए बाबा की तलाशी लेने का कह रही हूँ ताकि बाबा का कुछ पता तो चले। तूने क्या इसकी जिंदगी पर किताब लिखनी है? अरे माँ जी इनके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे ना। कैसी बातें कर रही हो जानू, इसके घर वाले इसकी कतर में हमें जेल भिजवा देंगे यार। क्यों भिजवा देंगे, हमने थोड़ा मारा है इन्हें। हाँ लेकिन मरा तो हमारे दरवाजे पे है ना। यार नबील, सबसे पहले एक काम करते हैं। वो क्या? व्हाट्सएप को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर कोई शख्स किसी के दरवाजे के आगे मर जाए तो उसकी कम से कम कितनी सजा होती है। और अगर सजा कम हुई तो मेरी बीवी जेल जाएगी, और अगर ज्यादा हुई तो मेरा मियाँ ये चीज मेरे अजीज। हेलो भट्ट साहब, नबील बोल रहा हूँ। नबील क्या मेरी एंट्री है? और नहीं यार, आपकी एंट्री करवा के हमने मरना है। तो फिर फोन क्यों किया भाई? भट्ट साहब एक बात तो बताएं यार, अगर कोई आदमी घर के दरवाजे के बाहर मर जाए तो उसका इल्जाम घर वालों पे तो नहीं आता ना? भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि घर के दरवाजे से कितना बाहर है? 1 फुट, 2 फुट या 10 फुट? तकरीबन कोई 1-1.5 फीट बाहर। यार घर के बाहर मरा है ना, घर के अंदर तो नहीं। आजकल तो कितने लोग घर के बाहर मर जाते हैं। नहीं भट्ट साहब, इतना बाहर नहीं। आप ये समझ लें कि मेन वाले दरवाजे से अंदर और लॉन्ज वाले दरवाजे के बाहर। ये तो घर के अंदर हुआ ना भाई, इस पर तो सीधी सीधी फांसी है। और फांसी होगी किसको? जिसका घर है उसको। थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। चले महमूद साहब, अब जावेद साहब को फांसी होगी। अरे जावेद साहब को फांसी कैसे हो सकती है? वो तो मलेशिया में बैठे हुए हैं। जानू, फिर तो तुम्हें अपना सुहाग बचाने के लिए सूली पे चढ़ना होगा। पुत्र मैं तेरे लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर दूं? इद्दत के बाद माँ जी, इद्दत के बाद। शट अप नबील, मैं तुम लोगों को कब से कह रही हूँ कि उस लाश की तलाशी तो लो, शायद कोई घर का पता मिल जाए। अरे अगर पता मिल भी गया तो हम क्या करेंगे भाई? महमूद साहब, रात के अंधेरे में उसे उसके घर के बाहर छोड़ के तो आ सकते हैं ना। अच्छा गई मेरी चीती। माँ जी आप बाहर देखें, आए हम बाबे की तलाशी लेते हैं। चलो 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 चलो। चलो। अब्बा जी। पुत्र तुझे गलतफहमी हो रही है, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। नहीं मैं आपको नहीं, अपने अब्बा जी को अब्बा जी बोल रहा हूँ। भाई तो गुम हो गया? नहीं, मेरे अब्बा जी गुम हो गए हैं। और तेरे अब्बा कितने छोटे थे? वो बहुत बड़े थे, आधी रात को बगैर पैसों के घर से फैनी लेने निकले थे। भाई वो तो बहुत ही बड़े थे ना। फिर फैनी लेने गए थे, अब तक वापस नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। ना तो हम इधर क्या फैनियां बेच रहे हैं जो तू अपना अब्बा इधर ढूंढने आ गया? नहीं, ये मेरे अब्बा की तस्वीर है, आपने इन्हें कहीं देखा है? भाई इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? यही तो याद नहीं आ रहा। याद करके बताए ना जी। अच्छा तू अंदर तो आ ना। मुस्तकीम, मुस्तकीम, क्या हुआ मोमो? मुस्तकीम इधर आई, तस्वीर देखिए जरा आप। ये किसकी तस्वीर है? आप इसे देखें, मुझे लगता है मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। अरे मोमो, ये तो वही आदमी है जो सुबह हमारे दरवाजे पे मर गया था। क्या? मेरा अब्बा मर गया? अब ये कौन है? हाँ भाई तू कौन है? मैं इसी आदमी का बेटा हूँ। जलील कमीने बेगैरत, मुझसे आग बुझा के याशियां करता फिरता है। बता मुझे और कितनी शादियां की हैं और कौन कौन किधर किधर तेरे बच्चे फैले में? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? ये मेरा बेटा नहीं है। फिर ये कौन है? अरे मैं इस तस्वीर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा अब्बा है। थैंक गॉड। मेरा अब्बा कहाँ है? वो रहा। अब्बा जी, अब्बा जी ये क्या हो गया? अब्बा जी, अब्बा जी हमको किसने मारा बताया? अब्बा जी। ओ भाई ओ तेरे अब्बा जी नहीं बोल सकते, ये मर गए हैं। हाय पुत्र, अब हमें दो लाशें छुपानी पड़ेंगी। ओ माँ जी ये मरा नहीं, बेहोश हुआ है यार, पानी लेके आए। क्यों, इसका रोजा नहीं है? ओ माँ जी त्रौंका लगाना है, इसको पिलाना नहीं है, जाएं। तिरंगा। हाँ जी। महमूद साहब यार, लाश और बेहोश अलग अलग करें यार। इसको उठाएं, इसको उठाएं, इसको उठाएं। किसने मारा मेरे अब्बा जी को? बताओ किसने मारा मेरे अब्बा जी को? तो देख मेरे भाई, मेरी बात सुन, खड़ा हो। हमने नहीं मारा, हमें तो दरवाजे पर मरे हुए मिले थे। क्यों महमूद साहब? हाँ और नहीं तो क्या? हाँ मेरे पुत्र ने तो सिर्फ धिक्का मारा था, धिक्का देने से तो कोई नहीं मरता। धक्का दिया था? अब माँ जी तूने मेरे बाप को धक्का दिया था जालिम इंसान।
तूने मेरे बाप को धक्का दिया तभी वो मर गया। ओ मैंने कौन सी चलती हुई बस से धक्का दिया था तेरे बाप को? तू ही मेरे बाप का कातिल है। मैं तुझे फांसी पर चढ़ाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जानू देखिए मेरे शौहर ने आपके अब्बा जी को नहीं मारा। हाँ मेरी बीवी ने मारा है। What? इसका मतलब है तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे बाप को मारा है। मैं तुम सब लोगों को फांसी चढ़वा दूंगा। देखो बेटा, हम रोजे से हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? अरे तुम्हारे अब्बा तभी मौत मरे हैं। अरे जालिमो, हमारे घर का वाहिद कबील था मेरा बाप। लाखों रुपए कमाता था, ऐसा क्या करता था तेरा बाप? भीख मांगता था। नबील, मेरा ख्याल है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कोई पैसे वैसे दे के फारिग करो। मेरा भाई तू एक काम कर, कुछ पैसे ले ले, हमारी जान छोड़ दे। अरे तुम लोग मुझे मेरे बाप की कीमत देना चाहते हो? तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं कि मेरा बाप मेरे लिए क्या था। अनमोल था, अनमोल। तुम पैसे वाले लोग समझते हो कि हर चीज खरीदी जा सकती है। तुम 5-10 लाख देकर मेरे बाप को वापस ला सकते हो। कम से कम 25 लाख रुपए लूंगा। क्या? हाँ, 25 लाख में तुम्हारा बाप क्या वापस आ जाएगा? चाहे ना आए, लेकिन मेरी जिंदगी तो सुकून से गुजर जाएगी ना। अरे 25 लाख के तो तुम दोनों मिलकर भी नहीं हो। चले फिर 10 लाख पे डन कर दे। 10 लाख? चलो नबील, 10 लाख रुपए में तुम्हारी जान तो बच जाएगी ना। हाँ पुत्र, ये जो पैसा है ना, ये तो हाथ की मैल होती है, आने जाने वाली चीज, जान से ज्यादा तो नहीं होती। ओ यार 10 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? हाँ ये अब तू सोच ले। जानू नबील मेरी तरफ से तुम देखना भी मत। पापा 1 रुपया नहीं देंगे, और खास तौर पे तुम्हारी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो बस फिर मुझे हो जाने दो 5 से। यार नबील, तुम्हारे पास एक 10 लाख रुपए नहीं है? महमूद साहब मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए पड़े हैं यार। चलो 5-1 हजार मैं दे देता हूँ तुम्हें। और तू भी क्या याद करेगा पुत्र, ये ले 5,000 मेरी तरफ से। और ऐसी की तैसी महमूद साहब, मैं जाके बोल देता हूँ हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। और जानू अगर मुझे फांसी हुई ना, तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पापा पर होगी। शट अप नबील। ओके जानू, चले चले अंदर चले यार। आओ। हाँ भाई, हो गया इंतजाम? हम 10 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तू कर दे पुलिस को फोन। हैं? हाँ यार। तुम लोग मुझे शरीफ लोग लगते हो। चलो 5 लाख रुपए ही दे दो। ओ भाई तू पुलिस को फोन कर, चल फोन कर। यार पुलिस को बीच में क्यों डाल रहे हो? चलो 1 लाख ही दे दो। ओ भाई मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। यार तू 10 ही दे दे, मैं अपने अब्बा जी का कफन दफन कर लूंगा। हाँ चले, महमूद साहब और माजी, आप लोगों ने 5-5 हजार देने का कहा था ना, निकाले 5-5 हजार। अरे तो 10,000 तुम्हारे पास भी तो थे। तो वो मैं खर्च नहीं करूंगा क्या? वो मेरी जान बच रही है, बाद में सेलिब्रेट करेंगे ना। दे यहाँ 5,000 निकाले। ओ यार देना महमूद साहब, जल्दी करें यार। ओ भाई पकड़ अपने पैसे और अपने बाप को निकल। मेरे साथ बाहर तक तो जुड़वा दे मेरे बाप को। और चलो महमूद साहब उठाए यार, रिक्शा तक छोड़ गए हैं यार। चलो मैं दूंगा उठाने के। सेंटर से उठाए आप। अल्लाहु अकबर, खलनाए शहादत। चलो माजी पीछे जा माजी, पीछे जाओ। आओ ले। यार नबील, वो 5,000 रुपए मैंने अपनी ईद की शॉपिंग के लिए रखे थे यार। क्या हो गया महमूद साहब, आपके पैसों से किसी की जान बच गई है, अल्लाह आपको और देगा। शॉपिंग कब करूंगा? महमूद साहब ये शख्स को देखे हुए नहीं लग रहे? आइए। बेटा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा। बेटा जीते रहे बेटा, अल्लाह बहुत दे दे। ओए तू वो नहीं है, तू जिंदा है। ओए, अरे निकाल मेरे 5,000 रुपए। ओ, सोने की चिड़िया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबा। हो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबा। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा।